सीटों पर नतीजे और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उस पर भी हम विश्लेषण करेंगे। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ अगले 2 घंटे तक मेरे साथ ही रहेंगे अरविंद प्रताप सिंह। शुक्रिया ऋतु। नमस्कार दर्शकों। जिस बात का जिक्र मेरी सहयोगी ऋतु ने किया, तो आज सबसे विश्वसनीय और सटीक नतीजे सुबह पहले रुझान के बाद से अभी तक के नतीजों में लगातार आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि न सिर्फ आपको आंकड़े बताएं बल्कि उसका विश्लेषण भी सही तरीके से, विस्तार से, निष्पक्ष तरीके से आपके सामने रखें। हमने देखा कैसे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, अपनी बात रखी गई। इंडिया गठबंधन की कल महत्वपूर्ण बैठक होनी है। वहीं कल अपने आप में एक बड़ी बैठक के संकेत भी मिल रहे हैं कि हो सकता है कि वो इंडिया अलायंस के अलावा एनडीए की तरफ से भी मुलाकातों का, बैठकों का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अभी कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे दिल्ली स्थित बीजेपी के कार्यालय पे। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। हर खबर के बारे में विस्तार से होगी बात, विश्लेषण भी होगा लगातार मेहमानों के साथ। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए देश ने एनडीए को दिया जनादेश। 290 से अधिक सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत, 230 से ज्यादा सीटों पर आगे है विपक्षी गठबंधन। प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत को बताया ऐतिहासिक उपलब्धि। कहा, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पिछले दशक में किए गए अच्छे कामों को रखेंगे जारी। कार्यकर्ताओं और जनता का जताया आभार। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, प्रहलाद जोशी और किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों को मिली जीत। लेकिन स्मृति ईरानी को अमेठी से मिली शिकस्त। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड से सफलता। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, त्रिपुरा में बीजेपी का क्लीन स्वीप। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी शानदार प्रदर्शन। बिहार, झारखंड में एनडीए ने दिखाया अपना दम। दक्षिण भारत में भी दिखा एनडीए का दबदबा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में बढ़त। भाजपा ने केरल में पहली बार खोला खाता। त्रिशूर से सुरेश गोपी जीते। चुनाव के नतीजों में कई राज्यों में दिखा बड़ा उलटफेर। यूपी में सपा कांग्रेस तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का शानदार प्रदर्शन। राजस्थान और हरियाणा में कांग्रेस ने आंकड़ों में किया सुधार। लोकसभा चुनाव नतीजों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया जनता की जीत। कहा, विनम्रता से जनमत को करते हैं स्वीकार। राहुल गांधी ने कहा, कल होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक में आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एनडीए का लहराया परचम। भाजपा ने ओडिशा विधानसभा चुनाव में हासिल किया स्पष्ट बहुमत। आंध्र प्रदेश में एनडीए की धमाकेदार जीत। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। तो अपने आप में आप देख रहे थे सुर्खियां। और निश्चित तौर से आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, उसका सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ी पंचायत के लिए यानी संसद के लिए, और उसके आज नतीजे आए हैं। इतना बड़ा चुनाव दुनिया भर में कहीं नहीं होता। तो निश्चित तौर से जब इतना बड़ा चुनाव है तो उसकी बातें भी बहुत सारी बड़ी होंगी। जी हाँ, तो आइए एक नजर डालते हैं आज के चुनावी नतीजों की और इस पूरी चुनाव की क्या है कुछ बड़ी बातें। एनडीए को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है। ये अपने आप में इस आज के जनादेश की बड़ी बात है। मोदी 3.0 को लेकर जो बात कही जा रही थी, तो एनडीए को लगातार 10 साल के काम के बाद अगले 5 साल के लिए स्पष्ट जनादेश एनडीए को मिला है। ये बड़ी बात अपने आप में दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, और विपक्ष का कई राज्यों में अच्छा प्रदर्शन सामने आया है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर विपक्ष का एक अच्छा प्रदर्शन दिखा है। कई राज्यों में बीजेपी का क्लीन स्वीप भी नजर आया है। उसमें कई राज्य हैं जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल है, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं, त्रिपुरा भी है, जहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। वहीं दक्षिण भारत में भी एनडीए को सफलता मिली है। मिशन दक्षिण ही 2024 के लोकसभा चुनाव का मुख्य मिशन के तौर पर था भारतीय जनता पार्टी का, जिसमें सफलता मिलती दिखाई दी।
और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बड़ा उलटफेर मिला है, क्योंकि पिछले 2019 की बात की जाए तो बीजेपी ने बेहतर किया था, लेकिन इस बार अलग नतीजे आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए गठबंधन के साथ न सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने की कवायद पूरी करने जा रहे हैं, बल्कि वाराणसी में पीएम मोदी की हैट्रिक भी लगी। तीसरी बार चुनाव में जन समर्थन मिला है, तो वहीं राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से सफलता मिली है, क्योंकि वो केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से चुनावी मैदान में थे और दोनों जगह उनको जीत मिली है। दूसरी तरफ अमित शाह, नितिन गडकरी, अनुराग सिंह ठाकुर, प्रहलाद जोशी और किरेन रिजिजू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने जीत दर्ज करी इस पूरे चुनाव में। तो तमाम दिग्गज जिनका ईवीएम में फैसला बंद हुआ था, आज जब ईवीएम खुली तो वो जीतते नजर आए। लेकिन स्मृति ईरानी, जो कि उत्तर प्रदेश की अमेठी से पिछली बार चुनाव जीती थी, उन्हें शिकस्त मिली है। ये अपने आप में एक बड़े उलटफेर के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, तो वहीं ओडिशा में बीजेपी और आंध्र में एनडीए का परचम लहराया है। ओडिशा में 24 साल बाद बीजेडी की सत्ता को हटाते हुए भारतीय जनता पार्टी अब एक तरह से ओडिशा में अपनी सत्ता बनाने जा रही है। तो ये कुछ बड़े एक तरह से नतीजे, या यूं कहें कि बड़ी बातें आज के चुनावी नतीजों की। बिल्कुल, अगर विधानसभा के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश में बीजेपी एनडीए इस तरीके से अपना विस्तार कर रही है, जो पहले नहीं था, क्योंकि इन्हीं पूर्वी और दक्षिण के राज्यों की जहां से शुरुआत होती है वहां पर विस्तार को लेकर लगातार प्रयास था। वो कवायद काफी हद तक विधानसभा में दिखाई पड़ रही है। जी, और आइए एक नजर डालते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों पे भी एक नजर डालते हैं कि किस तरह से ये नतीजे अभी तक रहे हैं। और एनडीए के हिस्से में 291 सीटें जा रही हैं, 272 के जादुई आंकड़े से काफी आगे। हालांकि अपने पिछले प्रदर्शन से करीब 61 सीटों से वो पीछे हैं, लेकिन फिर भी 272 से 291 के बीच का जो आंकड़ा है वो अपने आप में कंफर्टेबल स्थिति में ले जाता है एनडीए को। इंडिया गठबंधन 272 से काफी पीछे 233 तक सिमटता है। इसमें कांग्रेस की 100 सीटें भी शामिल हैं, तो वहीं अन्य के खाते में 19 सीटें गई हैं, जो कि पिछले बार के प्रदर्शन से 51 कम है। तो यहाँ एनडीए बेहतर स्थिति में सरकार बनाता दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, वहीं तीसरे खेमे में अदर्स का खेमा भी है, जिसमें 19 सीटें दिखाई देती हैं। तो तमाम वो दल हैं जो ना एनडीए के गठबंधन के साथ गए और ना ही इंडिया ब्लॉक के साथ जुड़े। तो ये वो सीटें हैं जो अलग से उन पार्टियों को मिली हैं, 19 सीटें। और ये एक तरीके से जो सीटें हैं ये अपने आप में बताती 2024 में अगर देखा जाए तो कांग्रेस की सीटें जो हैं वो 100 हैं, और इंडिया अलायंस का हम ब्रेकअप दिखा रहे हैं, जिसमें 100 सीटें कांग्रेस को मिली हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को 34 सीटें मिली थी, एनसीपी को 7, सीपीएम को 4 सीटें, आरजेडी को 4 सीटें, आप को 3 और आईयूएमएल को 3 सीटें मिली हैं। तो वहीं जेएमएम को 3, सीपीआई को 2, एनसी को 2, वीसीके को 2 और सीपीआईएमएल को 2 सीटें मिली हैं। ये इंडिया गठबंधन का ब्रेकअप है, यानी कौन कौन से दल उसके साथ मौजूद थे। बीएपी को भी 1, एमडीएमके को 1, आरएलपी को 1, आरएसपी को 1 सीट मिली है। यानी कि कुल जो इंडिया गठबंधन की 233 सीटें हैं उसका ब्रेकअप, यानी किसको किसके हिस्से क्या सीटें आई हैं, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर 100 सीटों में आई है। जी हाँ, तो ये आपने इंडिया ब्लॉक को देखा। इंडिया ब्लॉक 233 सीटों पर इस समय रुझान और नतीजे सामने दिखाई दे रहे हैं। आइए बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। इसमें भारतीय जनता पार्टी 239 सीटों पे के साथ आगे है। टीडीपी 16 सीट, जेडीयू जेएनपी 2 सीट, जेडीएस 2 सीटों के साथ, आरएलडी 2, एजीपी 1, अपना दल 1 सीट पर जीत दर्ज करे हुए है। तो ये एनडीए गठबंधन की सीटें हैं। हमको 1, एनसीपी को 1, यूपीपी को 1, एजे अजसू को 1। तो ये एनडीए गठबंधन की वो सीटें हैं जो इस समय रुझान और नतीजे में साफ दिखाई दे रही हैं। 251 सीटों का ये ब्रेकअप है। एनडीए गठबंधन, एक तरह से एनडीए गठबंधन ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन 400 पार के नारे के साथ ही तीसरी बार सत्ता में एक बार फिर लौट रहा है एनडीए गठबंधन। और ब्रेकिंग है, 261 सीटों के रिजल्ट आ चुके हैं, 282 सीटों के नतीजे अभी आना बाकी है, जिसमें लगभग काउंटिंग कंप्लीट होने वाली है। तो अपने आप में एक बड़ी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का समापन में एक वक्त लगता है, लेकिन अभी सभी नतीजे नहीं आए हैं। 261 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, 282 सीटों के नतीजे अभी घोषित होना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही वो नतीजे भी आएंगे और सारे नंबर सेटल हो जाएंगे, क्योंकि जब तक कंप्लीट रिजल्ट नहीं आ जाते उससे पहले सभी की धड़कनें बढ़ी रहती हैं। जी हाँ,
और अदर्स में अगर हम बात करें तो कौन कौन से दलों को कितनी कितनी सीटें मिली उसका भी ब्रेकअप हम आपको दिखा रहे हैं। ये छोटी छोटी पार्टियां हैं और किस तरीके से इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया। जैसे लास्ट में एसएडी शिरोमणि अकाली दल एक सीट उनके हिस्से भी आई है, एसकेएम के हिस्से में भी एक सीट आई है। बीजेडी जो कि कभी बहुत बड़ा दमखम रखती थी ओडिशा में बीजेडी, वहां पे नवीन बाबू को एक सीट मिली है। जेडपीएम भी एक सीट पे आई है, वीओटीपीपी को एक सीट मिली है। ये अन्य जो 19 सीटें हासिल किए हैं उनका ब्रेकअप हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उनके हिस्से में ये सीटें आई हैं। तो ये दिखाता है कि देश में अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में कैसी स्थिति है, ये उसको दिखाता है। लेकिन एनडीए सरकार बनाती हुई साफ तौर से दिखाई पड़ रही है अपने नंबर्स के साथ। जी बिल्कुल अरेंद्र। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश देने के लिए देशवासियों का आभार जताया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आपको अपने अपेक्षित परिणाम मिले ना मिले, लेकिन जनता के प्रति आप जवाबदेह हैं, उनके प्रति विनम्र हैं और आप इस बात को सार्वजनिक तौर पे रखते हैं, कहते हैं और इसका एक तरीके से उद्घोष भी करते हैं, क्योंकि जनादेश जो भी है वो शिरोधार्य है और ये बात प्रधानमंत्री के ट्वीट से दिखाई पड़ती है। बिल्कुल अरेंद्र। ओडिशा विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की जीत पर पीएम ने खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि धन्यवाद ओडिशा, ये सुशासन और ओडिशा की अनूठी संस्कृति का उत्सव मनाने की एक शानदार जीत है। भाजपा लोगों के सपने को पूरा करने और ओडिशा को प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मुझे हमारे सभी मेहनती पार्टी कार्यकर्ताओं पर उनके प्रयासों के लिए बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत पर जनता को धन्यवाद किया है। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आंध्र प्रदेश ने एनडीए को असाधारण जनादेश दिया है। मैं राज्य की जनता को उनके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं श्री एन चंद्रबाबू नायडू और श्री पवन कल्याण के साथ साथ टीडीपी, जनसेना और भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस जोरदार जीत के लिए बधाई देता हूं। हम आंध्र प्रदेश की सर्वांगीण प्रगति के लिए काम करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाले समय में राज्य की समृद्धि हो। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री ने अपने एक तरीके से अपने भाव प्रकट किए। शुरुआती रिएक्शन साफ तौर से उन्होंने इस बात को रखा है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को मिले जनादेश पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि एनडीए की यह विजय देश के लिए अपना जीवन खपा देने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी जी में जन जन के अटूट विश्वास का प्रतिबिंब है। यह मोदी जी के विकसित भारत के विजन पर जनता जनार्दन का विश्वास मत है। यह जन आशीर्वाद मोदी जी के बीते एक दशक के गरीब कल्याण, विरासत के पुनरुत्थान, महिलाओं के स्वाभिमान व किसान कल्याण के कार्यों की सफलता का आशीष है। नया भारत इस जनादेश के साथ विकास यात्रा को और गति और शक्ति देने के लिए तैयार है। एनडीए की यह जीत बीते 10 वर्षों में मोदी जी ने जिस तरह से देश के गरीबों, महिलाओं, पिछड़ों, वंचितों और युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए पुरुषार्थ किया है, उसके लिए जनता का आशीर्वाद है। इस जीत के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। यह विजय मोदी जी की उस अविराम साधना का प्रतिफल है जो किसी भी कीमत पर रुकना नहीं जानती है। बीते 23 सालों से सार्वजनिक जीवन में बिना एक दिन भी छुट्टी लिए, बिना अपनी परवाह किए, दिन रात केवल देश और देशवासियों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहने के मोदी जी के मैराथन प्रयास की ये जीत है। तो अपने आप में बेहद एक भावनात्मक एक तरीके से ऋतु कह सकते हैं, इस पोस्ट में शब्दों का इस्तेमाल किया है और उस बात को भी रखा है क्योंकि अमित शाह वो व्यक्ति हैं जो बहुत लंबे समय से, दशकों से प्रधानमंत्री मोदी के साथ लगातार काम करते आ रहे हैं। वो जानते समझते हैं कि आखिर उनकी काम करने का तरीका क्या है और कैसे जनता के लिए लगातार 24/7 की वो काम करते हैं और वो शब्दों में साफ तौर से झलकता है। जी हाँ बिल्कुल। एनडीए की 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत का नेतृत्व और साथ ही साथ जो जन कल्याण कार्य रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व का एक तरह से धन्यवाद, आभार व्यक्त किया और उन्होंने एक बार फिर जीत को प्रधानमंत्री नेतृत्व को समर्पण करते
हुए उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ भाजपा कार्यकर्ता है, देश की जनता है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, जिसके बल पर एक बार फिर एनडीए सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रही है। हमारे साथ दो मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर हमारे साथ हैं। प्रफुल्ल जी, आपका स्वागत है। स्मिता मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत करेंगे प्रफुल्ल जी, दोनों ही चिट्ठियां आपने दोनों ही एक तरह से पोस्ट देखे जो एक्स पे लिखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का जनता को धन्यवाद दिया है। किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आज के मैंडेट के बाद रिएक्शन है। एक बार मतलब उन्होंने ही एक तरह से जब लोकसभा में ये नारा दिया था, उसके बाद प्रधानमंत्री इस मैंडेट पर जो कुछ हद तक मैं कह सकता हूं कि थोड़ा सा फ्रैक्चर्ड है, क्योंकि प्रधानमंत्री हमेशा से डिसाइसिव मैंडेट, मेजॉरिटी गवर्नमेंट, इसकी बात करते रहे हैं। तो ऐसे में इसको कैसे, तो उन्होंने जनता जनार्दन को और पार्टी के कार्यकर्ताओं को इसके प्रति धन्यवाद प्रकट किया है। उसके साथ साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जीत के लिए भी पार्टी को और वहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया है। मुझे लगता है कि अपेक्षानुरूप पूरी तरह से परिणाम न आने के बाद भी आप किस तरह से उसको स्वीकार करते हो। कल तक या आज सुबह तक भी हम ये सुन रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम कर रहा है या नहीं, ईवीएम ठीक से काम कर रहा है क्या नहीं, ये सारी चर्चाएं चल रही थी। अभी शायद कल की फिर से अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस को प्ले करेंगे तो